ओम अथर्वेदाय नमः। अष्टम कांड सूक्त 5 प्रतिसरमणि सूक्त। ये विद्या अथवा मणि दुष्कृत्य करने वाले शत्रु का प्रतिकार करने वाली है। वीरोचित गुण से संपन्न ये औषधि पराक्रमी पुरुष के ही बांधी जाती है। वीर्य युक्त ये मणि शत्रुओं की घातक, वीरों में वीरता लाने वाली, सभी प्रकार के रोगों की संरक्षक और सुंदर तथा मंगलप्रद है। ये मणि शत्रुनाशक, वीरता युक्त, सहनशील, बलवती, अन्न प्रदाता, शत्रु को पराजित करने वाली तथा प्रचंड पराक्रमी है। ये प्रयोगकर्ता के दुष्कृत्य को पुनः उसी ओर प्रेरित करती हुई आ रही है। इस प्रतिसर मणि की सामर्थ्य से इंद्रदेव ने वृत्रासुर का संहार किया। इस मणि की ज्ञान क्षमता के प्रभाव से मनीषी इंद्रदेव ने असुरों को पराजित किया तथा द्युलोक और पृथ्वी पर स्वामित्व ग्रहण करने के साथ चतुर्दिक विजय पताका भी फहराई। ये स्त्राक्यत्य प्रगतिशील मणि दुष्प्रयोगों को उल्ट देने तथा प्रतिकार करने की क्षमता से युक्त है। ये ओजस्वी है, आक्रामक है तथा वशीकरण की सामर्थ्य से युक्त है। ये मणि हमें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे। इस मणि के प्रभाव के संबंध में अग्निदेव, सोमदेव, बृहस्पति देव, सर्प प्रेरक, सविता देव तथा इंद्रादि देवों ने भी कहा है। ये सभी अग्रगामी देवगण हमारे निमित्त भेजी गई कृत्या को अभिचारकर्ता के पास ही अपने प्रभाव से वापस लौटा दें। हम अपने और पाप देवी के बीच द्यावा, पृथ्वी, दिन तथा सूर्य देव को अवरोधक के रूप में स्थापित करते हैं। अभीष्ट फल साधक सामने प्रतिष्ठित किए गए ये देव प्रतिसर मंत्रों की समर्थ्य से घातक प्रयोग से प्रयोक्ता की ओर ही पुनः भेज दें। इस त्राकत्य प्रगतिशील मणि को जो मनुष्य रक्षा कवच के रूप में धारण करते हैं, वे सूर्य की तरह द्युलोक में आरोहण करके कृत्या यानी अभिचारों को बाधित कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न महामनीषी अथर्वा के समान इस त्राकत्य मणि की समर्थ्य से हम संपूर्ण शत्रु सेनाओं को जीत पाने में समर्थ हुए हैं और घातक राक्षसों को इसके द्वारा विनष्ट कर रहे हैं। आंगिरसी घातक प्रयोग, असुरों द्वारा अपनाए गए घातक प्रयोग, स्वयं द्वारा किए गए घातक प्रयोग, अपने लिए संहारक सिद्ध होने वाले तथा अन्य शत्रुओं द्वारा किए गए घातक प्रयोग, ये दोनों प्रकार के प्रयोग 90 नदियों से दूर अर्थात अत्यंत दूर चले जाएं। इस घातक प्रयोग के निवारक, फल के कांक्षी, यजमान के निमित्त इंद्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्टि, विराट और वैश्वानर, ये सभी देवगण तथा समस्त ऋषिगण दूसरों के प्रति प्रेषित घातक प्रयोग के निवारणार्थ मणि रूप कवच को बांधें। हे मणि के उत्पादक औषधे, जिस प्रकार वन्य पशुओं में बाघ और भारवाहक पशुओं में बैल उत्तम है, उसी प्रकार आप औषधियों में श्रेष्ठ है। हम जिस शत्रु या विकार के बारे में इच्छा करें उसे नष्ट हुआ ही पाएं। जो इस स्त्राकत्य महिमा युक्त मणि को धारण करते हैं, वे निश्चित रूप से बाघ और शेर के समान दूसरों का पराभव करने वाले तथा गौ में स्वच्छंद विचरने वाले वृषभ के समान शत्रुओं को दबाने में सक्षम होते हैं। इस त्राकत्य मणि के धारणकर्ताओं पर ना तो अप्सराएं, न गंधर्व और न कोई अन्य मनुष्य प्रहार करते हैं। वे सभी दिशाओं में विशिष्टता पूर्वक शोभायमान होते हैं। हे मणे, प्रजापति कश्यप ने आपको बनाया और प्रेरित किया। देवराज इंद्र ने मानवीय संग्राम में आपको धारण किया और विजय पाई। असीम सामर्थ्य युक्त स्त्राकत्य मणि को ही पहले देवों ने कवच रूप में प्रयुक्त किया। जो पुरुष आपको मारक प्रयोगों, दीक्षा जनित घात्य कृत्यों तथा घातक यज्ञों से मारने से इच्छुक हैं, हे इंद्रदेव, आप उन्हें सैकड़ों पर्वों से युक्त वज्रास्त्र से अपने सम्मुख मार डालें। ये मणि घातक प्रयोग के निवारण में सुनिश्चित रूप से सहायिका, परम बल प्रदा, विजयात्मक गुणों से युक्त है। ये हमारी संतान और वैभव का संरक्षण करे। ये मणि हमारे लिए सभी ओर से संरक्षक रूप और उत्तम मंगलकारी कृत्यों की साधनाभूत है। हे पराक्रमी इंद्रदेव, हमारे उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर शत्रुओं के संहारक ज्योति विद्यमान रहे तथा हमारे समक्ष अर्थात पूर्व दिशा की ओर जो भी आप इस ज्योति को स्थापित करें। द्यावा, पृथ्वी, सूर्य, इंद्र, अग्नि और दाता ये देवगण हमारे संरक्षण कवच को धारण करने में सहायक हों। इंद्राग्नि देवों का जो विस्तृत और प्रचंड मणि रूप कवच है, जिसे भेदने में कोई देव समर्थ नहीं है, वही कवच हमारे शरीर का सभी ओर से संरक्षण करे, जिससे हम दीर्घायु के लाभ से युक्त और वृद्धावस्था तक स्वस्थ रहें। इंद्राग्नि देवों द्वारा धारण करने के लिए प्रेरित की गई ये देवमणि हमारे अंगों पर आरूढ़ हो। हे मनुष्यों, आप शत्रु नाशक, शरीर रक्षक और 3 आवरणों से युक्त इस मणि को
बल सामर्थ्य के लिए धारण करें। इंद्रदेव इस त्राकत्य मणि में हमारे अभिलषित सुखों को प्रतिष्ठित करें। हे देवगण, आप इस मणि में समव्याप्त हों, इसकी कल्याण क्षमता को बढ़ाएं, जिसके प्रभाव से धारण करता 100 वर्ष की आयु पाने वाले और बुढ़ापे तक आरोग्य लाभ से लाभान्वित रहें। कल्याणकारी, प्रजाओं के पालक, वृत्रासुर के नाशक, विभिन्न युद्धों के संचालक, सभी शत्रुओं के नियंत्रण करता, विजयी, अपराजय, सोम का पान करता, भय रहित और अभीष्ट फल वर्षक इंद्रदेव आपके शरीर पर मणि को बांधें। वे मणि सभी ओर से रात दिन संरक्षण करे। सूक्त 6, गर्भदोष निवारण सूक्त। सूक्त के ऋषि मातृनामा है। मातृ नाम वाली या मातृगुण वाली नारी। इस सूक्त में गर्भ की सुरक्षा एवं पोषण के सूत्र दिए गए हैं। अनेक प्रकार के रोग, कृमियों, विषाणुओं एवं उनके निवारक औषधि प्रयोगों का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे उत्पन्न होते ही पति को सौंपे जाने वाले जिन अंगों को स्वच्छ किया था, उनमें दुर्नामा, दुष्ट नाम वाले, आलिंश, शक्ति क्षय करने वाले तथा वत्सप, बच्चे को हानि पहुँचाने वाले ना पहुँचें। गर्भिणी, पीड़क, पलाल, अति सूक्ष्म रूप और अनुपलाल मांस से संबंधित रोगों को हम दूर करते हैं। शर शब्दायमान, शरकु, कोक अर्थात कामुक, मल्लिम, लुच अर्थात अति मलिन रूप युक्त, प्लीजक अर्थात झुर्रियाँ पैदा करने वाले, आश्लेष अर्थात चिपक कर पीड़ित करने वाले, बब्रीवास रूपहीन करने वाले, ऋक्ष ग्रीवा रीछ के समान गर्दन बनाने वाले, प्रीमिलिन आँखों में आलस्य पैदा करने वाले, इन सभी गर्भनाशक राक्षसों को हम दूर हटाते हैं। ये रोगों के कारण तुम इस गर्भिणी के जंघाओं के बीच तथा अंदर की ओर प्रवेश न करो और न नीचे सरको। हम इसके लिए दुर्नाम नामक रोग की निवारक पिंगवज औषधि को प्रयुक्त कर रहे हैं। पिंगवज नाम की औषधि वैद्य ग्रंथों में मिलती नहीं। आचार्य सायण ने इसे सफेद सरसों कहा है। इसके औषधि परक गुण वैद्य ग्रंथों में मिलते हैं। विशिष्ट संदर्भ में इसका प्रयोग शोध का विषय है। दुर्नाम और सुनाम ये दोनों एक साथ रहने के इच्छुक हैं। इनमें निकृष्ट दुर्नाम को हम विनिष्ट करते हैं तथा सुनाम स्त्री जाति में विद्यमान रहते हैं। व्याख्या: सूक्ष्म जीवाणुओं में हानिकारक दुर्नाम तथा लाभप्रद सुनाम दोनों प्रकार के जीव होते हैं। हानिकारक हटें तथा लाभप्रद रहें, ये वांछनीय है। प्रजनन विज्ञान जेनेटिक साइंस के अनुसार भी स्पर्म शुक्राणुओं डिंबाणुओं में विकारग्रस्त इकाइयों के कारण वंशानुगत रोग होते हैं। विकारग्रस्त स्पर्म को निवारण हो तथा केवल स्वस्थ ही फलित फर्टाइल हो, ऐसा भाव भी मंत्र से प्रकट होता है। इस भाव की पुष्टि आगे के मंत्रों से और भी स्पष्ट हो जाती है। जो काले रंग का केशी नामक राक्षस रोग, स्तंभ भाग में स्तंभज नामक रोग और खराब मुख वाले तुंडिक नामक रोग हैं, ये सभी दुर्भाग्यशाली हैं। इन्हें हम गर्भिणी स्त्री के दोनों मुठकों, डिंब ग्रंथियों और कटी भाग से दूर करते हैं। गंध द्वारा नाश करने वाले अनुजिघ्र, स्पर्श द्वारा हनन करने वाले प्रमृष, मांस भक्षक क्रव्याद, चाट कर हनन करने वाले रेरीह, किश करने वाले किष्किण, नित्य हिंसक तथा धन रहित करने वाले राक्षस रोग बीजों को पिंगवज औषधि विनष्ट करे। हे नारी, सुप्तावस्था में तुम्हारे पास जो जीवाणु भाई या पिता बनकर आते हैं, उन कलीबों, नपुंसकों को ये वज औषधि हटा दे। व्याख्या: प्रजनन विज्ञान जेनेटिक साइंस के अंतर्गत हुई शोधों के अनुसार स्त्री के भाई या पति के अनुरूप पुरुष बीज स्पर्म्स स्त्री बीज के साथ मिलकर फलित फर्टाइल नहीं होते। औषधि या मंत्र शक्ति से उस कोटि के नपुंसक न फलने वाले स्पर्म का निवारण करना वांछनीय है। हे गर्भिणी स्त्री, स्वप्नावस्था में जो आपको बोध रहित जानकर और जागृत अवस्था में आपके समीप आकर कष्ट पहुंचाते हैं, आप उन सभी रोग बीजों को उसी प्रकार विनष्ट कर दें जिस प्रकार अंतरिक्ष में विचरण करता हुआ सूर्य अंधकार को विनष्ट करता है। हे औषधे, जो इस स्त्री को मृत बच्चे वाली अथवा गर्भपात होने वाली करता है, ऐसे रोग बीज को आप विनष्ट करें तथा गर्भ द्वारा रूपी कमल को रोग रहित करें। गर्दभ की तरह स्वर वाले, कुठिया की आकृति युक्त या सुई के अगले भाग वाले, कुसूल नामक बड़ी कोख वाले, कुक्षिल नामक रोग, भयानक आकृति युक्त कुकुभ, बुरी ध्वनि करने वाले करुम आदि रोगाणु जो सायंकाल घरों के चारों ओर नाचते हैं, हे औषधे, आप अपनी गंध द्वारा उन फैले हुए घातक जीवों को विनष्ट कर डालें। व्याख्या: सायंकाल के समय घरों के आसपास नाचने वाले गधे जैसी या बुरी ध्वनि करने वाले कीट मच्छर आदि की तरह के कीट प्रतीत होते हैं। मच्छर आदि सरसों के तेल की गंध से भाग भी जाते हैं।
सरसों के तेल की गंदगी है ना। जो कुकुद नामक राक्षस रोग कुत्ते की तरह कुकू शब्द करते हुए हिंसक कृत्यों से दुष्कर्मों को ग्रहण करते हैं, जो पागलों की तरह हाथ पैर मारते हुए जंगल में शब्द करते घूमते हैं, उन दोनों प्रकार के रोग उत्पादक कृमियों को हम गर्भिणी से दूर हटाते हैं। जो आकाश में चमकने वाले सूर्य को सहन करने में असमर्थ हैं, ऐसे अलक्ष्मीक अशुभ बकरी के चर्म की तरह दुर्गंध युक्त रक्त युक्त मुख वाले टेढ़ी गति वाले ऐसे सभी प्रकार के रोगाणु को हम विनष्ट करते हैं। जो सूर्य या इंद्र आत्म तत्व को कंधे पर धारण करके विचरते हैं, वे स्त्रियों के कटिभाग को पीड़ित करने वाले रोग कृमियों को विनष्ट कर डालें। जो पैशाचिक कृमि आगे आगे हाथ में सींग डंकों को लेकर विचरते हैं, जो भोजनालयों में रहते हैं हुए हंसी विनोद करते हैं, जो गृह स्तंभ आदि में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे सभी रोग कृमियों को हम गर्भिणी के आवास स्थान से दूर हटाते हैं। जिनके पैर पीछे, एड़ियाँ और मुख आगे हैं, ऐसे राक्षस रोगों, धान्य शोधन स्थल खल में उत्पन्न कृमियों, गौ के गोबर और घोड़े की लीद आदि में उत्पन्न होने वाले बड़े मुख वाले अथवा मुख रहित मुट मुट कष्टमय शब्द करने वाले बड़े अंडकोशों वाले और वायु के समान गतिमान रहते हैं, ऐसे सभी प्रकार के राक्षस रूप रोगाणुओं को हे ज्ञान के स्वामी ब्रह्मणस्पते आप अपने ज्ञान से नष्ट कर दें। विस्फारित नेत्रों से युक्त और पतले जंघा भाग वाले जो राक्षस हैं, वे स्त्रियों के पीड़क होने से उनके विरोध स्वरूप वे स्त्रियों से विहीन अथवा सर्प हो जाएं। जो असंयमी कामासक्त राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य स्वप्न अथवा अवस्था में इस स्त्री को पाने की कामना करते हैं, हे औषधे आप उन्हें विनष्ट कर दें। प्रखर रूप में दबाने वाले मुनि के समान जटाधारी मुनि केश, हिंसक प्रवृत्ति के मरी मरीश, गर्भिणी स्त्री को ढूंढते फिरने वाले उदुम्बल और भयानक तुंड तौंद वाले शालड, ऐसे सभी दुष्ट राक्षसों को हे औषधे आप उसी प्रकार एड़ी और पैर से रौंद डालें, जिस प्रकार दूध दुहाने के पश्चात कूदने वाली अथवा दुष्ट प्रकृति की गौ दूध के बर्तन में लात मार देती है। हे गर्भिणी आप अपने गर्भ को खंडित करने या जन्मे हुए शिशु को मारने के इच्छुक राक्षस को ये औषधि पैर से कुचल डाले। हे श्वेत औषधि आप प्रचंड गतिमान होकर गर्भघातक राक्षस के हृदय को पीड़ित करें। जो राक्षस या रोग आधे उत्पन्न हुए गर्भों को विनष्ट करते हैं और जो नारी का छद्म रूप बनाकर सूती का गृह में सोते हैं, उन गर्भधारिणी स्त्रियों को अपना हिस्सा समझने वाले गंधर्व राक्षसों को पिंगवज औषधि यानी श्वेत सरसप उसी प्रकार दूर करे जैसे जल विहीन मेघ को वायु हटाते हैं। विकसित तथा स्थिर गर्भ को गिरने न दें। वस्त्र या नियम में रखने वाली उग्र औषधि गर्भ की रक्षा करे। वज्र के समान नाक वाले, बड़े गाल वाले, तंगलव, सायक काले और नग्नक नंगे इन राक्षस रोग कृमियों से संतान और पति सुख के निमित्त ये पिंग औषधि तुम्हारी रक्षा करे। हे औषधे आप 2 मुख वाले, 4 आंख वाले, 5 पैर वाले, अंगुली रहित, लता पुंज के समान पैर वाले, मुख के नीचे की ओर करके चलने वाले और सभी अंगों में व्यापनशील रोग कृमियों से रक्षा करे। जो राक्षस रोग कृमि कच्चे मांस को खाते हैं, जो पुरुषों के भी मांस को खाते हैं, जो बड़े बड़े केश वाले राक्षस छद्म रूप में प्रविष्ट होकर गर्भों का भक्षण करते हैं, ऐसे तीनों प्रकार के राक्षस रोगों को हम गर्भिणी स्त्री के समीप से दूर करते हैं। श्वसुर को देखकर जैसे बहू हट जाती है, उसी प्रकार जो सूर्य को देखकर पलायन कर जाते हैं, उन कृमियों के हृदयों को ये पिंग बज बेध डाले। हे पिंग औषधि आप उत्पन्न हुई संतान का संरक्षण करें। उत्पन्न हुए पुरुष गर्भ अथवा स्त्री गर्भ को भूत बाधा से संरक्षित करें। अंड प्रदेश को खाने वाले कृमि गर्भ को विनष्ट न करें। हे औषधि आप इन कृमियों को गर्भिणी के समीप से दूर भगाएं। हे औषधि अथवा देव शक्तियों आप संतानहीनता, बाल मृत्यु, हृदय के रुदन और पापों के भोग आदि को शत्रुओं के ऊपर इस प्रकार डालें जिस प्रकार वृक्ष से उत्पन्न फूल की माला किसी को पहना दी जाती है। ओम अथर्ववेदाय नमः।